बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कारगिल जंग हुई थी। उस सीरीज़ में एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है कि जब जनरल मुशर्रफ का फ़ोन भारतीय इंटेलिजेंस ने टेप किया। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है टेप्स को अवाम के सामने लाना। सिर्फ कोलकाता से शाया होने वाले अखबार टेलीग्राफ ने 4 जुलाई सन 1999 के अखबार में पन्ने मशरा की एक रिपोर्ट शाया की, जिसका उन्वान था दिल्ली हिट्स शरीफ विद आर्मी टेप टॉक। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस टेप को नवाज शरीफ को सुनाने के लिए भारत ने वज़ारत ख़ारजा में जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू को इस्लामाबाद भेजा था। रा के साबका एडिशनल सेक्रेटरी बी रमन ने 22 जून सन 2007 को आउटलुक मैगज़ीन में लिखे गए एक मजमून में रील्स ऑफ कारगिल टेप मास्टरपीस और ब्लेंडर में लिखा है कि नवाज शरीफ को टेप सुनाने वालों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि वो टेप सुनाने के बाद उसे वापस ले आएं और उनके हवाले ना करें। मिश्रा ने बाद में इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने ये काम किया था। विवेक काटजू ने भी इसे बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। इस पस मंज़र में रा के सेक्रेटरी अरुण दोवे, कौमी सलामती के मुशीर ब्रजेश मिश्रा और जसवंत सिंह की सोच ये थी कि इन सबूतों और ख़दशात के बायस कि भारत के पास इस तरह के मज़ीद टेप हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की क़यादत को कारगिल के मामले पर दबाव में ला सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इन टेपों को सुनने के एक हफ़्ते बाद 11 जून सन 1999 को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ के दौरे से कबल भारत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन टेप्स को ज़ाहिर कर दिया। इन टेप्स की सैकड़ों कापियाँ बनाई गईं और दिल्ली में तमाम गैर मुल्की सफारत खानों को भेजी गईं। भारतीय इंटेलिजेंस कम्युनिटी के लोग अब भी ये बताते हुए हिचकिचाते हैं कि उन्होंने इस काम को किस तरह अंजाम दिया। पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस काम में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA या इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इंडिया की मदद की। जिन लोगों ने इन टेप्स को सुना है उनका ख्याल है कि इस्लामाबाद की जानिब वाली आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह थी। शायद उसका ज़रिया इस्लामाबाद हो। कारगिल पर शाया होने वाली मारूफ किताब फ्राम कारगिल टू दी कू, कारगिल से तख्ता उलटने तक लिखने वाली पाकिस्तानी सहाफ़ी नसीम ज़हरा अपनी किताब में लिखती हैं, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से इतनी हसास बातचीत खुले फ़ोन पर करके जनरल मुशर्रफ ने ये सबूत दिया कि वो किस हद तक लापरवाह हो सकते हैं। इस गुफ्तगू के आम होने ने ये साबित कर दिया कि कारगिल ऑपरेशन में पाकिस्तान के आला क़यादत किस हद तक मुलव्वस थी। दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सवानह उम्री इन दी लाइन ऑफ फायर में इस वाक़े का कोई ज़िक्र नहीं किया। ताहम बाद में पाकिस्तान के सदर के तौर पर हिंदुस्तानी सहाफ़ी MJ अकबर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने इन टेप्स की सदाकत को कबूल किया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।